हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले 2 सेशन में पढ़ाया है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप, आज हम उसी का थर्ड सेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस सेशन में लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं कुछ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। जैसे कि एम्बीवर्ट था हमारा। वर्टो मीन्स मैंने बताया था आपको कि टू टर्न होता है। और प्रीफिक्स का मतलब होता है हमारा, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। जैसे कि एम्बीवर्ट हो गया, एम्बी हमारा हो गया प्रीफिक्स। और सफिक्स हमारा वर्ड होता है जो पीछे बाद में आते हैं। जैसे कि ओ यूएस हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि फेमस में ओ यूएस हो गया, ये हमारा सफिक्स हो गया। डेंजर्स में ओ यूएस हो गया, हमारा ये सफिक्स हो गया। सफिक्स में जैसे कि आई टी वाई, ये भी हमारा सफिक्स है। जैसे कि बाद, कोई भी वर्ड है उसका बाद में जो पीछे जो होते हैं ना शब्द, वो होते हैं हमारे सफिक्स। जैसे एग्जांपल है, जैसे कि वैनिटी है, वैनिटी में आई टी वाई सफिक्स है हमारा। क्वालिटी में आई टी वाई हमारा सफिक्स है। सिंपलिसिटी में हमारा सी आई टी वाई हमारा सफिक्स है। ठीक है, जैसे कि हम आगे लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। ये सब डेक्स्टर हो गया। डेक्स्टर हमारा, डेक्स्टर का मतलब होता है हमारा राइट हैंड। आगे हम चलते हैं, आगे होता है हमारा सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। हमें ये याद करने की जरूरत है। गोस, गोस मीन्स ये फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। और आगे हम चलते हैं, आगे आता है हमारा ड्रोइट। ड्रोइट का मतलब क्या है? ड्रोइट भी फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, इसका मतलब होता है राइट हैंड। हमें ये याद करने की जरूरत है। जैसे कि डेक्स्टर हो गया, सिनिस्टर, गोश हो गया, ड्रोइट हो गया, हमें ये याद करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे हम चलते हैं, जैसे कि लव हेट मैरिज के बारे में। ये कौन कौन से वर्ड है जिनकी हमें लव हेट के बारे में हम उनकी जानकारी हम देखते ही पहचान पहचान जाएंगे कि कौन सा वर्ड किस वे में यूज़ किया गया है। स्टूडेंट, मिजेन अगर कहीं भी मिल जाए तो इसका मतलब, आपको मैंने पिछले 2 सेशन में पढ़ाया था कि हेट होता है। ऐसे ही गायनी अगर मिल जाए उसका मतलब वुमेन होता है। ऐसे ही अगर एंथ्रोप मिल जाए उसका मतलब मैनकाइंड होता है। ऐसे ही अगर गेमोज मिल जाए उसका मतलब मैरिज होता है। ऐसे फिलोन फिलो मिल जाए तो मतलब लव से रिलेटेड होगा। एस्केटेक्स हो मतलब मोंक हर्मिट, ये जैसे साधु संत होते हैं। आगे हम चलते हैं, कुछ रूट वर्ड पढ़ते हैं। जैसे कि ईगो का मतलब क्या होता है? सेल्फ आई हो गया ईगो का मतलब। एल्टर मीन्स मैंने बताया था आपको अदर होता है। और ऐसे ही इंट्रो मीन्स होता है इनसाइड। और एक्सट्रो मीन्स होता है आउटसाइड। वर्टो मीन्स मैंने बताया था टू टर्न होता है। वैसे ही एम्बी मीन्स होता है बोथ, सॉरी बोथ होता है। इंट्रो प्लस एक्सट्रो का मिक्सर होता है एम्बी वर्ड। मिजेन हो गया हमारा हेट। चलो चलो हम आगे पढ़ते हैं। हमारा आता है आगे मिजेंथ्रोपी। मिजेंथ्रोपी का मतलब, मिजेन मैंने बताया था आपको हेट से रिलेटेड होगा। एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड, जैसे कि मैंने पीछे बताया था। मतलब वन हु हेट्स मैनकाइंड हो गया। मिसोगाइनिस्ट का मैंने बताया था स्टूडेंट। मिसो मीन्स होता है हमारा हेट से रिलेटेड। गाइनिज होता मतलब वुमेन। वन सॉरी हु हेट वुमेन। ये जो मैं वर्ड आपको पढ़ा रही हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं। आप राइट डाउन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। आप लिखोगे बार बार तो आपको जल्दी याद आ जाएंगे। ये वोकैब याद करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, चलो हम आगे चलते हैं। आगे हम आता है, आगे हमारा आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो मीन्स मैंने बताया था मैनकाइंड होता है। लॉजिक, लोगोज लॉजिक होता है मतलब स्टडी करना, मैनकाइंड पे स्टडी करना। फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है थ्रोपिस्ट। फिलेन मीन्स होता है लव। एंथ्रो मीन्स होता है मैनकाइंड। आई एस टी मीन्स होता है द पर्सन हूँ, जो पर्सन होता है जो स्टडी करता है, हूँ लव्स मैनकाइंड। ठीक है, आगे हम चलते हैं गाइस। गायनेकोलॉजिस्ट होता है। गायनी मीन्स मैंने बताया था आपको वुमेन होता है। और लॉजिक मीन्स होता है स्टडी करना। आई एस टी मीन्स होता है द पर्सन हूँ। तो हूँ ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर, जो फीमेल के डॉक्टर होती हैं उनके लिए होता है ये। वैसे हम मोनोगैमी पढ़ेंगे। मोनो में जो होता है हमारा सिंगल, गैमी में जो होता है हमारा मैरिज। अगर ये एम मिल जाए ना मोनोगैमी में, तो इसका मतलब मैरिज से रिलेटेड है। आप याद रख लेना आप, मतलब सिंगल मैरिज। बायोगेमिस्ट का मतलब होता है डबल मैरिज। बायो मीन्स होता है टू। वैसे ही हमारा आगे आता है पॉलीगेमिस्ट। पॉलीगेमिस्ट का मतलब होता है, आगे हम पढ़ेंगे पॉलीगेमिस्ट। पॉलीगेमिस्ट का मतलब होता है हमारा, मतलब क्या, पोली मीन्स बहुत सारे, मैनी। केमिस्ट मीन्स हम शादी। आई एस टी मतलब पर्सन हो। द पर्सन मैन हैज मैनी वाइफ। एक व्यक्ति बहुत सारी शादी कर लेता है, वो हो जाता है हमारा पोलीगेमिस्ट। एक एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति
एक इंसान अगर बहुत सारी शादी कर लेता है, जिसकी बहुत सारी पत्नियां हों, वो पॉलीगैमिस्ट होगा हमारा गाइज। पॉलीएंड्री होता है, पॉली मीन्स बहुत सारे, एंड्रोज मीन्स होता है मेल। ए वुमन हैज टू और मोर हस्बैंड, मतलब क्या है कि एक वुमेन जिसके दो या दो से ज्यादा हस्बैंड हो, वो होता है हमारा वुमेन। मतलब क्या है इसका, एक लड़की जो बहुत सारे लड़कों से शादी कर ले, जिनके बहुत सारे हस्बैंड हो, वो होती है हमारी पॉलीएंड्री। एसेप्टिक होता है हमारा हर्मिट, जैसे कि साधु संत हो गए, वो हमारे हर्मिट होते हैं। आगे हम चलते हैं गाइज। आगे हमारे आते हैं गाइस रूट वर्ड, ये भी हमें याद करने की जरूरत है। जैसे कि सिनिस्टर हो गया, सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट हैंड हो गया। गोस का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड। ड्रोइट का मतलब हो गया राइट हैंड। मोनोज का मतलब वन हो गया। बायो का मतलब टू हो गया। पोली का मतलब मैनी हो गया। एंड्रोज का मतलब मेल हो गया। आईएसटी का मतलब द पर्सन हूँ जो स्टडी करता है। आगे हम चलते हैं, आगे आगे हमारे मैच दी कॉलम आगे। एम्बीडेक्स्टर, ये हमें याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनसे हमें हमारी थोड़ी सी मतलब क्या है, वो प्रैक्टिस हो जाती है कि हमने कितना क्या पढ़ा है। ठीक है, एम्बीडेक्स्टर्स हमारा होता है, एम्बी मीन्स मैंने बहुत बताया था आपको। और आगे हम चलते हैं। एम्बीडेक्स्टर का मतलब क्या है कि पहले का आएगा ई, जो कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी गाइस, विद इक्वल स्किल, इसका ये आ जाएगा। मतलब एमबी मीन्स बोथ होता है, उसका एमबी का मतलब होता है बोथ, मतलब होता है बोथ, जैसे कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मिक्सर होता है एम्बीवर्ट। आगे हम चलते हैं डेक्स्टर्स, डेक्स्टर का हमारा मतलब क्या होएगा, स्किलफुल। ठीक है गाइज। और फिर आता है हमारा सिनिस्टर, सिनिस्टर का मैंने बताया था लेफ्ट हैंड होता है, तो थर्ड का हो जाएगा हमारा इवल, इविल थ्रीटिंग। ठीक है, थर्ड का हमारा ए हो जाएगा। आगे हमारा आता है गोस, गोस मीन्स मैंने बताया था लेफ्ट हैंड होता है लैटिन लैंग्वेज में, तो इसका आ जाएगा ऑकवर्ड। और मिसेंथ्रोपिक होता है हमारा, मिसेन का मतलब मैंने मतलब बताया था कि हेट से रिलेटेड होगा, तो हेटिंग मैनकाइंड हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, आगे आता है हमारा सेकंड, ये मैच दी कॉलम है। तो आगे आता है हमारा एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मैंने पीछे बताया था, आप पहले का आ जाएगा डी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना। गायनोकोलॉजी वुमेन से रिलेटेड होगा, तो इसका आ जाएगा स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। ठीक है, मोनोगेमी का हमारा आ जाएगा गाइस, मोनोगेमी का आ जाएगा थर्ड का ए, सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, मतलब सिंगल मैरिज करना। बायोगेमी का मतलब आ जाएगा डबल मैरिज, इलीगल प्योरिटी ऑफ मैरिज, गैर कानूनी से शादी करना, गैर कानूनी तरीके से। और पांच, फिफ्थ का आ जाएगा हमारा मिसोगाइनी का मतलब हो जाता है हेटेड ऑफ वुमेन। ठीक है, मिसो का मतलब होता है हेट से रिलेटेड, गायनी का मतलब होता है वुमेन। आगे हम चलते हैं, आगे आती है हमारी मैथ्स की कॉलम थर्ड। मतलब पोलीगैमी का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब होता है पोली का मतलब हो गया हमारा मैनी। गैमी मीन्स होता है शादी, मैरिज से रिलेटेड होगा। मीसो मीन्स होता है हमारा हेट। गैमी मीन्स मैरिज से रिलेटेड होगा। एस्केटिज्म होता है हमारा, जैसे कि साधु संत के से रिलेटेड होगा गाइज। आगे आता है हमारा फिलेंथ्रोपिस, फिलेंथ्रोपी, फिलन मीन्स होता है लव, एंथ्रो मीन्स होता है मैनकाइंड। एडवर्टनेस का मतलब होता है हमारा, एडवर्टनेस का मतलब होगा, वैसे हमारा एडेप्टनेस का मतलब होता है स्किल और क्लेवरनेस। मतलब आगे आप इस पे आंसर मैंने दे रखे हैं, आप देख लेना कौन सा कहाँ किससे मैच हो रहा है। आगे हम चलते हैं, मैच दी कॉलम फोर्थ। पोलीगाइनिस्ट का मतलब मैंने बताया था आपको, मेल विद प्लोरिटी ऑफ वाइफ्स। और पोलियंड्रिस्ट का मैंने बताया था, फीमेल विद ए प्लोरिटी ऑफ हस्बैंड। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का हो गया हमारा स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। गायनोकोलॉजिस्ट का हो गया हमारा गाइज वुमेन्स डॉक्टर्स। फिलेंथ्रोप एंथ्रोपोस, सॉरी गाइज बोलने में गलती हो गई, फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया हमारा, इसका इसका होएगा हमारा ये गलती होगी शायद। फिफ्थ का हमारा आएगा गाइज बी, वन हु एंगेज इन चैरिटेबल्स वर्क्स। चलो गाइज, आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। अगर आपको कुछ गलती लगे तो आप मुझे माफ़ कर देना। आगे हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।